Hey, once again, welcome back to lesson number 8 of Advanced Facebook Ad course. In this video, I will talk about all types of campaign objective. So let's get started. तो guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग फेसबुक ऐड रन करते हैं तो उसके पहले हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कौन से बिजनेस के लिए, कौन से पर्पस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ये सारा कुछ जो भी आपके मन में डाउट है उसको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउजर और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ फेसबुक का एड मैनेजर। तो जस्ट मैं टाइप करता हूँ facebook.com/ads मैनेजर। जैसे ही मैंने एड मैनेजर इंटर किया है तो हमारा फेसबुक जो एड मैनेजर होता है, एड अकाउंट होता है, वो हमारा ओपन होगा। उसके बाद जस्ट वेट ए मोमेंट, आई थिंक वाईफाई स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रिएट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जस्ट आपको क्या करना है, इसके ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। अब बारी बारी से बात करते हैं सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो कहने का मतलब आप किस पर्पस के लिए अपना फेसबुक ऐड कैंपेन रन करना चाहते हैं। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। उनका गोल, उनका टारगेट कुछ और होता है और वो टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव कुछ और चूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, उन्हें कराना है वीडियोस पे व्यूज और वो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब किन्हीं को चाहिए लीड जनरेशन और वो करा रहे हैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका मेन गोल क्या था, लीड जनरेट करना, और आपने ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, ये सारा कुछ क्या क्या होता है, सारे कुछ को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट है वो है अवेयरनेस, सेकेंड पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन एंड थर्ड पार्ट है कन्वर्जन। अब 3 पार्ट को फेसबुक ने डिवाइड किया है, तो बारी बारी से सभी को समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस और रीच के बीच में बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी होती है कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच दोनों सेम होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की काफी डिफरेंस है। अब दोनों के डिफरेंस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले समझते हैं रीच के मतलब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब रीच क्या होता है, मान के चलिए आपका कोई एक बिजनेस है और आप बिजनेस को लेकर के आप उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आपका कोई एक मॉल है या शॉपिंग शॉप है ना, दुकान वगैरह, या फिर जो भी चीजें है, आपका जो भी बिजनेस है, अब आप अपने बिजनेस को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। मान के चलिए कोई एक सिटी है, कोलकाता कोई सिटी है, अब मैं चाहता हूं अपने बिजनेस को कोलकाता के लोगों को दिखाना। अब रीच का मतलब होता है, मतलब जब आप रीच ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों के बीच में आपके एड्स को पहुंचाना। यानी कहने का मतलब आपका जो भी ऐड था वो एटलीस्ट एक बार हर बंदे को दिखेगा, 1 से 2 बार नहीं दिखेगा, सिर्फ एक बार दिखेगा। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जो कि 1.0 होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं रीच को और ब्रांड अवेयरनेस को। तो रीच का मतलब है आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को एक मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाने का जो काम करता है वो रीच होता है। अब मान के चलिए आपका कोई मॉल है, आप चाहते, आपका जो कोई मॉल था वो नया मॉल खुला है कोलकाता में, आप चाह रहे हो कि मेरा जो मॉल है उसके बारे में लोगों को पता चले, तो अब वहां पे रीच का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे। तो कहने का मतलब फेसबुक क्या समझेगा कि आपका जो भी मॉल है, आपका जो भी कैंपेन रन हुआ है, उस कैंपेन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा और सभी लोगों को एक बार आपका ऐड शो कराएगा। ये चीजें होती है, वो दोबारा आपके ऐड को किसी को शो नहीं कराने वाला है। अगर मान लिया जाए मैंने उस ऐड को देखा है, फिर मुझे वो दोबारा ऐड नहीं मिलने वाला है। अब क्या होता है, ये हो गया रीच। अब समझते हैं ब्रांड अवेयरनेस को।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। यानी कहने का मतलब आपने पहले रीच कैंपेन रन किया, अब आपका जो बिजनेस था वो एटलीस्ट एक बार तो हर बंदे के पास गया, एक बार हर बंदे ने आपके ऐड को देखा। अब ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, यानी कहने का मतलब आपने जो ऐड लगाया है वो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी जो बंदा उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा होगा, जो उस पोस्ट को लाइक किया होगा या फिर उस पर जो क्लिक किया होगा, कमेंट किया होगा, यानी कहने का मतलब वो उसको लाइक कर रहा है, अब उनको दिखाना शुरू कर देगा फेसबुक। यानी ये हो गया ब्रांड अवेयरनेस। आपका जो भी मॉल था उसके बारे में उन सारे कस्टमर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिटारगेट कर रहा है फेसबुक। तो ये चीजें होती है रीच और ब्रांड अवेयरनेस में। अगर आपको कोई भी चीज एक बार पहुंचानी है हर एक कस्टमर के पास तो आपको रीच ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपको एक ही ऐड बार बार लोगों को दिखाना है तो वहां पे आप लोग ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, अब वो कभी ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें पहुंचाना है एक बार, तो वहां पे उनका जो कॉस्ट जाता है वो काफी हाई चला जाता है। तो अब समझ गए अवेयरनेस का। अब आते हैं हम लोग कंसिडरेशन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे सेंड पीपुल टू ए वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। अब यहाँ पे लर्न मोर के बटन पे आप क्लिक करके और भी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रैफिक का एक्चुअल में वर्क क्या है। मान के चलिए आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपके पास कोई फेसबुक का इवेंट वगैरह या फिर कुछ भी आप इवेंट वगैरह लॉन्च करने वाले हो, तो उसमें क्या होता है कि आप चाहते हो कि फेसबुक के थ्रू मैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाऊं। उस समय आपको ट्रैफिक सेलेक्ट करना है। अब होगा क्या, फेसबुक क्या वैसे लोगों को टारगेट करेगा जो कि लिंक पे क्लिक करते हैं, जो कि आपके वेबसाइट पे आएंगे और वहां से इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। अगर उनको इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो वो लीव कर जाएंगे। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो साइन अप भी करेंगे। ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो ये होता है ट्रैफिक। जब आपको अपने वेबसाइट, अपने एप्लीकेशन, अपने फेसबुक इवेंट पे जब आपको ट्रैफिक लाना हो तब हम लोग ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो ये है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट का जो काम है वो है आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर अगर कोई पोस्ट है और आप चाहते हैं उस पोस्ट पे लाइक्स, रिस्पॉन्स, कमेंट, रिएक्ट, ये सब जो भी चीजें चाहते हैं, आप चाहते हैं शेयर करें हमारे पोस्ट को, तो उसमें आप इंगेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब आपने जो भी पोस्ट किया है फेसबुक पेज पे या फिर आपने पोस्ट किया इंस्टाग्राम अकाउंट पे और आप चाहते हैं उसको प्रमोट करना, उस पे लाइक्स लाना, उस पे कमेंट्स लाना, उसको शेयर करवाना और उस पे कमेंट आई थिंक बोल चुका हूँ, तो ये सारा कुछ। यानी उस पर अगर आप इंगेजमेंट चाहते हैं तो उस टाइम हम लोग इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। एंड जो थर्ड है वो है ऐप इंस्टॉल। अगर आपके पास कोई ऐप है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू डाउनलोड एंड एंगेज विथ योर ऐप। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को लोगों से डाउनलोड करवाना या फिर आप अपने एप्लीकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो वहां पे आप ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। बारी बारी से मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव पे कई तरीकों से एड कैंपेन रन करना सिखाऊंगा इस पूरे कोर्स में। तो आने वाले वीडियोस में और भी मजा आने वाला है। अभी हम लोग फिलहाल बेसिक चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। जो चीज हम लोग मिस कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट कैंपेन को सेट करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे मिस्टेक ये होता है कि जल्दी में जो चीजें सीखते हैं उसमें काफी सारी गलतियां हो जाती है। इसलिए हम लोग बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक में जितने भी चीज आपको सीखने को मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे आने वाले टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियोस व्यूज। अब देखो, वीडियो व्यूज कहने का मतलब है होता है कि बहुत सारे लोग के मन में होता है कि वीडियोस व्यूज मतलब मेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे। ऐसा नहीं है। वीडियो व्यूज को अगर हम लोग रीमार्केटिंग करके देखा जाए तो यहाँ से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा फेसबुक पे कोई वीडियो है
या फिर मैंने अपलोड किया वो मान लीजिए प्राइवेट है, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, अब उस पे मैं वीडियो व्यूज का एक कैंपेन रन करता हूँ। अब जो भी एनालिटिक आएगा, मान लीजिए मैंने उस कैंपेन को 7 दिनों तक चलाया, अब जो भी वहां से डाटा हमके कैप्चर होगा, अब उस डाटा को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो वहां पे अगर मान लिया जाए मेरा जो वीडियो है वो 2 मिनट का है और जिस बंदे ने 1 मिनट से ऊपर हमारे वीडियोस को देखा है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या फिर हमारे वीडियोस को जिस बंदे ने 1.5 मिनट या फिर अप्रोक्स 2 मिनट के आसपास देखा है वो तो मान के चलो कि हमारे बिजनेस में 100% इंटरेस्टेड है। तो वो जो हमारा कस्टमर होगा वो हमारा वैल्यू वाला कस्टमर होगा, और जब हम लोग उनको रीटारगेट करेंगे, रीमार्केटिंग करेंगे, तो मे भी चांसेस है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी कर लें, हमारे सर्विसेज को वो सब्सक्राइब भी कर लें, यानी हम जो भी सेल कर रहे हैं मे भी चांसेस है कि वो कन्वर्जन हमारा निकल जाए। तो एक तो ये भी तरीका होता है मार्केटिंग का, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि वीडियो व्यूज से भी हम लोग रीमार्केटिंग कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती है, क्योंकि इसमें तुरंत इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है और उसका जो ROAS आता है वो काफी हद तक कम आता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कौन लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आप उन्हीं लोग को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है। जब हम लोग इसके नीचे जाते हैं तो है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन का काम कब आता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूज फॉर्म, कॉल्स और चैट टू गैदर इन्फो फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं किसी फॉर्म के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू या फिर चैट के थ्रू लोगों का लीड्स अपने यहाँ गेन करना, यानी करने का मतलब आपके पास कोई फॉर्म है और आप चाह रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है उसमें जो पर्सन इंटरेस्टेड है उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका नाम, उनका लोकेशन, यानी उनका जो भी डाटा है वो हमारे पास आए और फिर मैं उनको टारगेट कर सकूं, उनको मार्केट कर सकूं, फिर उनको कॉल करके मैं अपना जो भी सर्विसेज है उसके बारे में बताऊं, या फिर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में बता करके सेल्स जनरेट करूं। तो काफ़ी सारे तरीके फिर मिल जाते हैं। पहले तो हमारा होता है लीड जनरेट करना, लीड जनरेट करने के बाद काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना कन्वर्जन निकाल सकते हो। तो ये होता है लीड जनरेशन। बाकी लीड जनरेशन के लिए भी 1-2 वीडियो आपको बनेगा कि कैसे लीड जनरेट हम लोग करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग 1-2 वीडियोस देखेंगे जिसमें इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मैसेज। तो लीड जनरेशन और मैसेज सेम फंक्शन है। अब मान के चलिए आपको इंस्टाग्राम पे DM करना है, यानी डायरेक्ट मैसेज करवाना है या फिर मैसेंजर पे मैसेज करवाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग मैसेज वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को लेकर के प्रमोट करते हैं और वो प्रोडक्ट जिनको अच्छा लगता है वो आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे मैसेज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। तो इस टाइप से मार्केट होता है। तो लीड जनरेशन और मैसेज दोनों सेम फंक्शन होता है, बस एक पे क्या होगा आपके पास फॉर्म में डाटा आएगा, एक में क्या होगा कि मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट में आपको मैसेज आएगा, यानी इंस्टाग्राम जो डायरेक्ट मैसेज वाला सेक्शन होता है उसमें आपको मैसेज आएंगे। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन करने का मतलब आपने अवेयरनेस करवा लिया, फिर आपने कंसिडरेशन करवा लिया, फिर बात आती है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन करने का मतलब आपका कोई एक डाटा भी हो सकता है, कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर आप कोई डाटा स्टोर कर रहे हो तो वो डाटा आपका कन्वर्जन हो सकता है। वो फॉर्म में जो भी डाटा फिल होगा वो आपका एक कन्वर्जन हो सकता है, या फिर आपका कोई ई-कॉमर्स कोई एक कंपनी है, ई-कॉमर्स कोई स्टोर है और वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो वो एक आपका कन्वर्जन हो सकता है। यानी करने का मतलब हर एक डाटा का एक वैल्यू होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है। तो उस टाइप से जब आपका सर्विसेज सक्सेसफुली सेल हो जाता है या फिर आप जो चाह रहे हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव था अगर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो आपका कन्वर्जन में वो गिनती आता है। बाकी इसके बारे में और भी चीजें सीखेंगे, पिक्सेल कैसे सेटअप करते हैं, पिक्सेल के क्या क्या बेनिफिट है, सारा कुछ हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। कैटलॉग सेल अब किन के लिए है, जिनका ई-कॉमर्स कंपनी है
और उनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, तो वे कैटलॉग करके वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे एक से अधिक प्रोडक्ट को एक बार में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये होता है कैटलॉग सेल। बाकी इसके बारे में भी हम लोग बाद में और अच्छे से जानेंगे। एंड लास्ट है स्टोर ट्रैफिक। अब इसको समझते हैं क्या होता है। मान के चलिए आपके पास ना कोई फेसबुक पेज है, मान के चलिए आपके पास कोई एक वेबसाइट भी नहीं है, और आपका कोई भी ऑनलाइन में कोई भी कुछ भी नहीं है, जो भी आपका स्टोर है ऑफलाइन में, और आप चाहते हैं कि जैसे मान के चलो कोलकाता में हमारा कोई स्टोर है और मैं अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना चाह रहा हूँ। ट्रैफिक करने का मतलब ऑफलाइन ट्रैफिक, यानी हमारे पास लोग आए, हमारे बिजनेस के बारे में लोग जाने कि हाँ कोलकाता में ये एक दुकान है, ये एक मॉल है, ये एक शॉप है, और वहाँ पे लोग आए। तो उस कंडीशन में हम लोग स्टोर ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके अपने लोकल स्टोर जो हमारा ऑफलाइन स्टोर है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बाकी आने वाले वीडियोस में इन सारे ऑब्जेक्टिव पे स्पेशल वीडियोस बनेगा, और सारे ऑब्जेक्टिव पे हर एक कैंपेन को आपको रन करके दिखाएंगे, सेटअप करके दिखाएंगे, और जो भी छोटे से छोटे जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा इस कोर्स में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको कहीं और से फेसबुक ऐड कोर्स लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके मन में जितने भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, आई होप कि वो सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।